बोर्ड से एग्जाम देने के बाद 90% स्टूडेंट के दिमाग में बस एक ही बात है, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सच में 12वीं के टॉपर्स को मिलने वाली फ्री स्कूटी योजना हमेशा के लिए बंद कर दी है? क्या आपकी साल भर की मेहनत पे पानी फिर गया है? क्या इस बार सच में हमें कुछ नहीं मिलेगा? दोस्तों, यूट्यूब से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह बस एक ही खबर आपकी तरफ फैली हुई है कि इस बार किसी को स्कूटी नहीं मिलेगी। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, भैया क्या सच में हमें स्कूटी नहीं मिलेगी? आप भी यही सोचकर परेशान हो, टेंशन में हो, तो एक गहरी सांस लो और अब कान खोलकर सुनो। सच्चाई वो बिल्कुल नहीं है जो आपको इन फेक फॉरवर्ड में बताई जा रही है। आज की इस वीडियो में इन सारी अफवाहों का पर्दाफाश करने वाला हूँ और मैं आपको सिर्फ योजना का असली सच नहीं बताऊंगा, बल्कि वो नए नियम भी समझाऊंगा जो अब बदल गए हैं। मैं आपको पिछली बार स्कूटी किस तारीख को बटी थी वो सबूत भी दिखाऊंगा, और सबसे जरूरी बात, अगर योजना चालू है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना स्कूल टॉपर होने के बावजूद भी, बहुत सारी मेहनत के बावजूद भी हमें स्कूटी नहीं मिलेगी। आपकी स्कूटी आपके हाथ से छिन जाएगी। इसीलिए अगर स्कूटी चाहिए तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की ओर, क्या स्कूटी योजना बंद हो गई है? इसका सीधा सा सवाल है, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की है मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, आप जैसे मेधावी छात्र को मोटिवेट करने के लिए ही शुरू की गई है। जो लोग कहते हैं कि ये योजना बंद हो गई है, मैं उनको पुरानी डेट से याद दिलाता हूँ। याद कीजिए, जब योजना शुरू हुई थी तो पिछली बार 23 अगस्त को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जहां शहडोल से सरकार ने एक ही दिन में लगभग 7800 से ज्यादा छात्र छात्राओं के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए थे। उसके बाद हर साल टॉपर्स को इसका लाभ मिला है। सरकार का विजन एकदम क्लियर है कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसे इनाम मिलेगा। इसीलिए अगर आपने 12वीं में जी तोड़ मेहनत की है तो इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और आपकी स्कूटी कहीं नहीं जा रही। अब बात करते हैं कि स्कूटी किसको मिलेगी और कब मिलेगी। यहाँ बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि 75 या 80% लाने पर स्कूटी मिल जाएगी। तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, यह योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूलों के छात्रों के लिए है। प्राइवेट स्कूल वालों के लिए फिलहाल ये योजना नहीं है। दूसरी और अहम शर्त, इसमें कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। आपको अपने स्कूल में टॉप करना होगा। जी हाँ, हर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में टॉप करने वाले एक छात्र और एक छात्रा को यह स्कूटी दी जाती है। एक स्कूल से 2 स्कूटी मिलेंगी, एक लड़के को और एक लड़की को। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे ट्राई ब्रेकर रूल कहते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में 2 लड़कों के मार्क्स बिल्कुल सेम आ गए, दोनों के 92% हैं, तो अब स्कूटी किसे मिलेगी? नियम के मुताबिक अगर मार्क्स बराबर होते हैं तो जिस छात्र की उम्र ज्यादा होगी, यानी जो जन्म तिथि के हिसाब से बड़ा होगा, उसे यह स्कूटी दी जाएगी। इसीलिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की डेट बिल्कुल सही रखना। और अब सबसे बड़ी बात करते हैं, कितना पैसा मिलेगा? पेट्रोल स्कूटी मिलेगी या इलेक्ट्रिक मिलेगी? आप एक बात बिल्कुल ध्यान में रखो, जब आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा तो क्या सरकार आपको अपनी मर्जी की कोई भी स्कूटी थमा देगी? नहीं, सरकार आपको ऑप्शन देती है। आप चाहो पेट्रोल वाली स्कूटी ले लो या चाहो तो इलेक्ट्रिक यानी ई स्कूटी भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, सरकार आपको सीधे स्कूटी नहीं खरीद कर देती, बल्कि पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अगर आप पेट्रोल स्कूटी चुनते हो तो सरकार आपके खाते में लगभग 90,000 रुपए डालती है, लेकिन अगर आप पर्यावरण को बचाने के इलेक्ट्रिक स्कूटी चुनते हो तो सरकार आपको लगभग 1,20,000 रुपए देती है। तो आप सभी को इलेक्ट्रिक ई स्कूटी चूज करनी है। ये पैसे आपकी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आते हैं। आप वो पैसे लेकर शोरूम पर जाते हो और अपनी पसंद की रंग और स्कूटी खरीद लेते हो। तो आप अपनी पसंद से पहले ही सोच रखना। दोस्तों, ये वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत से बच्चों का नाम लिस्ट में तो आ जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से 1 लाख रुपए अटक जाते हैं। रिजल्ट आने से 3 चीजें बिल्कुल रेडी कर लो, आधार कार्ड और मार्कशीट। ध्यान रहे, आपके आधार कार्ड में आपका नाम, स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट से 100% मैच होनी चाहिए। अगर एक भी अक्षर की गलती हुई तो आपका 1 लाख रुपए फंस जाएगा। ऐसे ही समग्र आईडी, आपका समग्र आईडी KYC अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बैंक अकाउंट और डीबीटी, आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है और डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। एक बोनस टिप, चेक कर लेना कि आपके बैंक अकाउंट में लिमिट तो नहीं लगी है। कई बार स्टूडेंट्स के माइनर अकाउंट होते हैं जिनमें 50,000 से ज्यादा नहीं आ सकते, उसे बैंक जाकर मेजर अकाउंट में बदलवा लेना, वरना 1 लाख रुपए ट्रांसफर होते ही ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। आपको लेटेस्ट डेट की जानकारी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना के रखा है। आप अगर चाहते हो आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे तो आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका फोकस अब सिर्फ अपने रिजल्ट पर होना चाहिए। जब भी विमर्श पोर्टल पर 2026 की लिस्ट आएगी तो कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बता दूंगा। जाते जाते मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको स्कूटी मिली तो आप पेट्रोल वाली लोगे या इलेक्ट्रिक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बिल्कुल सही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।